बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन की कहानी असल में शुरू वहीं से ही हो रही है जहाँ से वेलोसिटी की कहानी शुरू हो रही है। तो एक फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, वहाँ से बात शुरू हुई थी। तो लेंथ से हमने दो यूनिट्स डिराइव किए थे, एक था डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पे एरो नहीं आता क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट पे एरो आता है। ओके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने एक ट्रिक की थी और एक नई क्वांटिटी मिल गई थी हमें। डिस्टेंस के साथ ये ट्रिक की थी कि इसको टी से डिवाइड किया था तो हमें मिली थी स्पीड। ओके सर। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन एरो नहीं लगाते क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके साथ भी यही ट्रिक की थी हमने। इसको हमने क्या किया, टी से डिवाइड किया था, डिवाइडेड बाय टी। और डिवाइडेड बाय टी आपको पता है फिज़िक्स में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, जो चीज़ वक्त के लिहाज से बदल रही हो उसी को टाइम से डिवाइड करते हैं। जो चीज़ वक्त के लिहाज से बदलती ही ना हो उसको टाइम से डिवाइड करने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ओके। मसलन कोई ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ बदलती ना हो। वैसे तो हैरत अंगेज़ बात यह कि इस कायनात में हर चीज़ पे वक्त का असर होता है। ठीक है, हर चीज़ पे वक्त का असर होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जिन पे थोड़े वक्त का असर नहीं होता। जैसे एक ईंट पड़ी हुई है या एक पत्थर कहीं पड़ा हुआ है या एक पहाड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक दो सदियों में ना उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसा होता है वैसा ही रहता है। ठीक है, यस सर। हज़ारों लाखों साल में उस पर असर पड़ चुका होता है। ठीक है, तो अब एक पहाड़ खड़ा हुआ है और उसको मैं रेट ऑफ चेंज या उसको टाइम से डिवाइड करूं तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसमें मुझे कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पहाड़ के ऊपर एक जानवर मूव कर रहा है, तो उसको मैं टाइम से डिवाइड करूं तो मुझे फ़र्क मिलेगा कि वो इतने टाइम से डिवाइड करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसकी वेलोसिटी मिलेगी। अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मुझे क्या मिलेगी, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, ओके सर। और इसको हम वी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें क्या बताएगी कि इतने एक सेकंड में वो कितना फासला तय कर रहा है और किस डायरेक्शन में तय कर रहा है। ओके। ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो ये ट्रिक्स सिंपल सी ट्रिक्स थी, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम करने से हमने रेट ऑफ चेंज मालूम कर लिया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज़ कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज़। तो rate of change of distance is called speed and rate of change of velocity and rate of change of displacement is called velocity. ठीक है, अब हम एक कदम और आगे जाने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। वो क्या करेंगे हम, इस बार भी हम कोई ट्रिक करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम वही सेम ट्रिक करेंगे जो हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ की। डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने क्या ट्रिक की, रेट ऑफ चेंज बना दिया इसको। ठीक है, टाइम के लिहाज से इसकी तब्दीली को नोट किया। टाइम से डिवाइड किया तो टाइम के लिहाज से हमने तब्दीली को नोट किया। जब टाइम के लिहाज से तब्दीली को नोट किया तो हमें एक नया यूनिट मिल गया, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। बिल्कुल यही काम हम वेलोसिटी के साथ भी कर सकते हैं। क्यों सवाल सब जहन में आता है, क्यों? वेलोसिटी भी तो तब्दील होती है, चीज़ों की रफ्तार बदलती भी तो है। ठीक है, एक गाड़ी को जब रेस देते हैं उसकी रफ्तार में इजाफा होने लगता है, उसकी वेलोसिटी में इजाफा, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी में इजाफा होने लगता है। ठीक है, तो वेलोसिटी में तब्दीली आती है। मसलन आप एक बुलंद जगह से, बहुत ही बुलंद मकाम है, ठीक है, बुलंद मकाम है, वहाँ से खड़े होकर आप एक पत्थर को गिराते हैं। बताएं हर सेकंड में उसकी रफ्तार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब वेलोसिटी में भी तब्दीली आती है। अगर वेलोसिटी में तब्दीली आती है और चीज़ों की रफ्तार बढ़ती है तो इसका मतलब हम उसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? किससे डिवाइड कर सकते? टाइम से। यस, यू आर राइट। हम टाइम से डिवाइड कर सकते हैं उस चीज़ को। जो चीज़ वक्त के लिहाज से बढ़ रही है या कम हो रही है उसको हम टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगेन हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगेन अब हम इसको दोबारा टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके। और वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। फिज़िक्स में तब्दीली को इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तब्दीली को फिज़िक्स में हम तब्दीली को डेल्टा वी से लिखते हैं। ये साइन डेल्टा कहलाता है। डेल्टा मतलब तब्दीली। ओके। ठीक है, वी तब्दील हो रहा है। मसलन आपने एक पत्थर गिराया या गेंद गिराई है, उसकी वेलोसिटी शुरू में 0 होती है, फिर हर सेकंड में बढ़ती जाती है। ठीक है,
तो अब हम नीचे इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे मसलन 5 सेकंड या 10 सेकंड में कितना इजाफा हो गया उसकी वेलोसिटी में। वेलोसिटी है तो एरो भी लगाना होगा, यस सर। ठीक है। तो उसमें उसकी वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आई है, तो इसको हम अब इस तरह एक नई क्वांटिटी वजूद में आ जाती है, ठीक है। अब ये देखें डेल्टा वी अपॉन टी, ये क्या जाहिर कर रहा है, वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली वक्त के अंदर, ठीक है, एक मखसूस वक्त के अंदर, एक मखसूस टाइम के अंदर, चाहे आप उसको सेकंड कहें, चंद सेकंड, मिनट, जो भी, ठीक है। हम वैसे फिज़िक्स में सेकंड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, यस सर। सेकंड्स को, क्योंकि सेकंड बेस्ट है, सबसे छोटा यूनिट है और सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन छोटे यूनिट में हमें मिलती है। तो एक सेकंड में कितनी तब्दीली आ रही है वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। तो एक सेकंड में आने वाली वेलोसिटी को हम, एक सेकंड में वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली को हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह फिज़िक्स में एक नई क्वांटिटी पैदा हो जाती है और इस नई क्वांटिटी का नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने इस पे एरो क्यों लगाया होगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यस क्योंकि ये पैदा ही वेक्टर से हुआ है, ठीक है। यस। वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली भी वेक्टर होती है, ठीक है। ओके सर। डेल्टा वी अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें ये बताएगा कि कितनी तब्दीली आ रही है कितने वक्त में, ठीक है। हमें ये तो नज़र भी आ रहा है आँखों से, इसके लिए तो हमें कोई फार्मूला नहीं चाहिए, हमें तब्दीली नज़र आ रही है और ये भी नज़र आ रहा है कि वक्त के लिहाज से चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में हम इसका फार्मूला इसलिए बना रहे हैं और इसको हम इतने डीपली इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि कितनी तब्दीली आ रही है कितने वक्त में, ठीक है, कितनी तब्दीली है, कितना चेंज है डेल्टा, कितने वक्त में, कितनी तब्दीली है कितने वक्त में। तो अब हम इसके लिए हम एक एग्जांपल को समझते हैं, ओके। यस। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक गिरते हुए ऑब्जेक्ट की हम मिसाल लेंगे, ठीक है। गिरते हुए ऑब्जेक्ट की मिसाल से अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज़ है ना, उसको आपने, एक बॉल है, आपने उसको पकड़ के छोड़ा है, जैसे ही आपने छोड़ा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। जिस लम्हे, जैसे आपने अभी 0 सेकंड है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 सेकंड बाद आपने दोबारा उसकी पिक्चर ली है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकंड। यस। आफ्टर 2 सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर्स पर सेकंड। ये पिक्चर तीसरी है, यस लेकिन 2 सेकंड बाद की है, ओके। ओके सर। तो 0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड है और 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड है। 3 सेकंड बाद कितनी होगी, इसकी होगी 30 मीटर्स पर सेकंड, ओके। ओके सर। जस्ट मीटर्स पर सेकंड, 30 मीटर्स पर सेकंड। और आफ्टर 4 सेकंड क्या होगा, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके सर। अब हम देख रहे हैं कि हर सेकंड में इसकी तब्दीली कितनी आ रही है, 10 मीटर्स पर सेकंड की तब्दीली आ रही है। हमें कैसे पता चला है, देखिए इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, यस। इसको कहते हैं इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब तब्दीली कितनी आई है, हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, ठीक है। यानी 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमें फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है। यस। तो 40 में से 30 को हम माइनस करते हैं, कितना वक्त लगा है इसमें, टाइम को नीचे रखेंगे, ठीक है। यस। टाइम लगा है 1 सेकेंड, 1 सेकंड। तो यहाँ 1 सेकेंड से डिवाइड करेंगे। 40 में से 30 गए 10 मीटर पर सेकंड, फिर इसको 1 सेकंड और से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यस सर। अब हमारा आंसर आ रहा है 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 मीटर पर सेकंड, यस सर। ठीक है। और ये जो नीचे सेकंड है ये क्या कह रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की तब्दीली आ रही है। ये जो नीचे वाला सेकंड है ये कह रहा है हर सेकंड में, यस सर। ठीक है, हर सेकंड में। हर सेकंड में। तो 10 मीटर पर सेकंड की तब्दीली आई है 1 सेकंड में, ओके। तो क्या बाकी सेकंड्स में भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसा यही फार्मूला इस पे अप्लाई करें, ठीक है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है और इसको हम इनिशियल बना लेते हैं, ठीक है। यस। और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड करें तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 10 मीटर पर सेकंड, यस सर। 1 सेकंड में, साथ में ये डिवाइड में एक और सेकंड भी होगा, ठीक है। यस सर। तो उसका मतलब होगा 1 सेकंड में। और यहाँ पे भी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में। तो ये 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में, फिज़िक्स में हम ऐसा कहने के बजाय हम क्या करते हैं, हम एक ही बात लिख देते हैं, ठीक है, कि 10 मीटर पर सेकंड 2 दफ़ा है ना। यस सर। 10 मीटर पर सेकंड अंग्रेज़ी में बोलें
10 मीटर पर सेकंड 2 दफ़ा है तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ओके ठीक है। ठीक है तो 10 मीटर पर सेकंड की तब्दीली, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड की तब्दीली हर सेकंड में, हाँ सर ठीक है। तो ओके। सेकंड क्योंकि 2 दफ़ा बोला जा रहा है यस सर इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। स्क्वायर और रियाजी के लिए अगर आप रियाजी की ज़ुबान में बोलें तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिज़िक्स के लिहाज से बोलें तो 10 मीटर पर सेकंड, उर्दू में बोलें तो 10 मीटर फी सेकंड हर सेकंड में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, दिस इज़ एक्सेलरेशन। ओके सर तो ये वो फिज़िक्स की क्वांटिटी है, कमाल की क्वांटिटी है जो तब्दीली में तब्दीली को बता रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तब्दीली में आने वाली तब्दीली का नाम है कि तब्दीली में कितनी तब्दीली आ रही है, ठीक है। ओके तो अब आप इसकी डेफिनेशन को देखें, बहुत ही सिंपल और आसान है, ठीक है। ओके एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। किसी जिस्म की वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आ रही है, किस रेट से तब्दीली आ रही है, किस शरह से तब्दीली आ रही है, किस शरह से किस रेट से तब्दीली आ रही है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके सर तो चेंज, किसी भी चीज़ की तब्दीली को देखना हो तो क्या करते हैं, बाद वाली माइनस पहले वाली, ओके सर ठीक है। आपकी जेब में कुछ पैसे थे, कुछ और पैसे आ गए, पता कैसे चलेगा कितने आए, यस सर ठीक है। आप जो बाद वाले पैसे हैं ना उसमें से पुराने पैसे निकालने हैं ठीक है तो पता चल जाएगा कितने पैसे आए, कितने पैसे हैं ठीक है। ठीक है तो डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम से डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके जेब में पैसे आने का एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो आता है, ठीक है। ओके तो ये इसका फार्मूला बन जाता है VF माइनस VI अपॉन टी। तो ये देखें यही इसका फार्मूला भी बन जाता है VF माइनस VI अपॉन टी। ठीक तो इसका फार्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन का VF माइनस VI अपॉन टी। दिस इज़ फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ओके। तो ओके, एक्सेलरेशन का फार्मूला भी समझ में आ गया, ठीक है। यस सर ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन टी, ओके। ओके सर अब देखिए एक्सेलरेशन जो है ना तब्दीली में तब्दीली का नाम है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को हम कितना आगे ले जा सकते हैं। ये रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट है, कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी है, चेंज आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन है, चेंज में चेंज आ गया। अब मज़ीद इसमें हम इस कॉन्सेप्ट को कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन से आगे इसको नहीं ले जा सकते, यस लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स ज़रूर हो जाते हैं। एक्सेलरेशन की 2 टाइप 2 टाइप्स हो जाते हैं। अब इसमें 2 किस्म का एक्सेलरेशन है, ठीक है। बताना ये चाहता हूँ आपको, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यस सर और दूसरा होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल ठीक है। ओके सर अब मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन क्या है, तब्दीली में तब्दीली, यस सर ठीक है। अब तब्दीली में तब्दीली 2 तरह की होती है, यस सर ठीक है। एक्सेलरेशन तब्दीली में तब्दीली का नाम है। अब तब्दीली 2 तरह की है, एक्सेलरेशन की 2 किस्में क्यों हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तब्दीली में तब्दीली 2 तरह की होती है। एक होती है यकसां तब्दीली, तब्दीली में तो तब्दीली आ रही है यस सर लेकिन यकसां आ रही है, हर बार एक जितनी आ रही है। जितने हैं और यकसां का उल्टा क्या होता है, मुख्तलिफ, मुख्तलिफ ठीक है। मुतगय्यर भी होता है और मुख्तलिफ, ये ज़्यादा आसान है, मुख्तलिफ, ठीक है। यस सर मुख्तलिफ तब्दीली, यकसा तब्दीली में हर बार मुख्तलिफ तब्दीली हो, यस सर तब्दीली में हर बार यकसां तब्दीली हो, एक जैसी ठीक है। तो अगर हर बार यकसां तब्दीली आ रही है, जैसे आप एक गेंद गिराते हैं यस और हर बार इजाफा 10 मीटर पर सेकंड का ही होता है, यस सर जिसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, यस सर ठीक है। हर बार इजाफा 10 मीटर पर सेकंड का ही होता है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ओके कि जिसमें इजाफा या कमी जो भी आ रही है, ठीक है, ठीक वो है हमेशा एक जितनी आती है। यस सर और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, उसमें तब्दीली लाजमी नहीं कि हमेशा एक जैसी आए। जैसे आपने गाड़ी को देखा होगा, गाड़ी की जब हम रेस दबाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी दौड़ने लगती है, ठीक है। अब हम जितनी रेस दबाएंगे वो उतनी ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, तब्दीली उतनी ज़्यादा आएगी। ज़्यादा है। तब्दीली में कमी बेशी
की जा सकती है। यस सर। गाड़ी के मामले में, मोटरसाइकिल के मामले में एक्सेलरेशन बदलता है, एक फिक्स एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, ठीक है, उनको तो ख़ास तौर पर इसीलिए बनाया जाता है कि उनका एक्सेलरेशन हाई होता है, एकदम 0 से लेकर 100 की स्पीड वो चंद सेकंड्स में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनको उनकी हाई प्राइस होती है और इतने ज़्यादा हॉर्स पावर उनमें रखे जाते हैं, ठीक है। इतने हाई हॉर्स पावर के इंजन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि एकदम चंद सेकंड में वो 0 से 100 की एक्सेलरेशन हासिल कर सके। तो इनमें जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है। गैर यकसां तब्दीली या मुख्तलिफ तब्दीली आती है जिसकी वजह से उनका एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गिरती हुई चीज़ का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और भी कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जो इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे तो और भी आपको कई चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिनमें जो एक्सेलरेशन होगा ना, वो यूनिफॉर्म आपको एक्सेलरेशन मिलेगा गिरती हुई चीज़ों की तरह, ठीक है। अच्छा, एक बात ये है कि इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये 10 जो है ना, यस हमने अपनी आसानी के लिए इसको 10 रखा हुआ है। इसकी बिल्कुल पक्की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। ओके सर। 9.8 को आप तकरीबन 10 कह सकते हैं, समझाने में आसानी हो जाती है, Yes, sir. न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आसानी हो जाती है। तो 9.8 हर सेकंड में इसका इजाफा होता है 9.8 का। तो ज़मीन की, आप कह सकते हैं ज़मीन की कशिश करने की जो एक्सेलरेशन है वो ये है, ज़मीन की कशिश की ताकत ये है, ओके ठीक। सर। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। A body has a uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be. How short the interval may be, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन चलिए उन्होंने जिस तरह लिख दिया है, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जिसमें हमेशा बराबर तब्दीली आए, यकसां तब्दीली आए वेलोसिटी में तब्दीली हमेशा यकसां आए यकसां वक्त में, ठीक है। बराबर वक्त में, मसलन बराबर वक्त से मुराद 1-1 सेकंड ले लें आप, हर सेकंड 1-1 सेकंड। अब हर सेकंड में हम देखें तो वेलोसिटी में जो कमी बेशी है वो एक जैसी हो, फ़र्क ना हो। अगर इधर 5 मीटर पर सेकंड का फ़र्क आए तो इधर भी 5 हो, 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 जितने सेकंड्स हैं उनमें 5-5 का है। अगर 10-10 का आ रहा है तो हर बार इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, हर सेकंड में 10 का फ़र्क पड़े, यस सर। ठीक है। ओके। और अगर 100 का पड़ता है, बड़ी स्पोर्ट्स कार है, 100 का पड़ता है तो हर सेकंड में 100 ऐसा होता नहीं है, ठीक है। गाड़ी का इंजन जवाब दे जाता है, ठीक है। तो इसलिए 2-3-4-5 सेकंड तक तो उसका एक्सेलरेशन वो मेंटेन रख सकती है, फिर एक्सेलरेट नहीं कर रही होती वो, इसलिए इनका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे वक्फा कितना ही छोटा क्यों ना हो, इसका ये मतलब चाहे वक्त का यूनिट हम कितना ही छोटा क्यों ना कर लें, चाहे वक्त की इकाई कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसमें तब्दीली बराबर हो। चाहे हम सेकंड से कोई और छोटा यूनिट ले लें, मिली सेकंड्स ले लें, तो हर मिली सेकंड में भी बराबर तब्दीली हो, तो ऐसी तब्दीली को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हो जाता है। एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ लेने के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इन ग्राफ को डिस्कस करेंगे और फिर हम न्यूटन की इक्वेशंस की तरफ आ जाएंगे।